फ्रेंड, जय माता जी। आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जो हमने साड़ी के पल्लू में से तैयार किया है। उसका जो ब्लाउज़ पीस था पूरा प्लेन था, तो हमने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ उसमें से बनाया है। और बाकी का जो कपड़ा बचा है हमारी साड़ी में से, उसमें से हमें 16 कली वाला लहंगा भी बनाना है। तो यही है हमारी वो साड़ी जिसमें से हम बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारी साड़ी है, उसमें से हम बनाने वाले हैं ये लहंगा 16 कली वाला। और ब्लाउज़ हम अभी कटिंग करेंगे। चलिए हम कैसे कट करते हैं वो देखते हैं। डबल फोल्ड में हमने अस्तर को रख दिया है और सीधी लाइन ड्रॉ करके 1 इंच का और एक मार्जिन लगा दिया है। और 13 इंच का ब्लाउज़ हमें रेडी करना है, तो 14 पे हमने निशान लगा दिया। उस निशान को भी हमने सीधा कर लिया और 5.5 पर निशान लगा दिया है और 6.5 पर मूढ़े के लिए भी निशान लगा दिया है। और हमें 2.5 इंच की पट्टी रखना है। इस सीने का नाप है वो हमारा 34 है, तो उसका चौथाई भाग हम 8.5 ले लेंगे। और यहाँ से हमें गला 8 इंच का रखना है। तो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है 8 इंच का और गोलाई दे देंगे। उसकी गोलाई दे बाद में हमें बुकरम से बनाना गला है, तैयार इसलिए करना खाली है। ऐसे ही ड्रॉ कर और दिया यहाँ है। ये हमारा कमर 27 इंच है, तो उसका हमने चौथाई भाग ले लिया। 1 इंच का यहाँ निशान लगा दिया, 1 इंच का यहाँ कंधे पर भी डाउन दे देंगे। और हमें 4 इंच का यहाँ नाप लिया सीने में और 4 का नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसेस कट में डांच होता है वो बनेगा। और यहाँ से सीधी लीटी कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 1 इंच का इस तरफ मार्क लेना है, तो 1 इंच इस तरफ, और इस तरीके से तिरछा हमें निशान लगा देना है। ये हमारा प्रिंसेस कट के लिए निशान ड्रॉ कर देंगे। और इसी पे हम 1 इंच और ले लेंगे। यहाँ चुन्नट आएगी, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। और इस पार नीचे जो हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था उसको कट कर देंगे। और यहाँ पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमारा ब्लाउज़ ऊपर की तरफ उठे नहीं। पीछे की तरफ जिसका ब्लाउज उठा हुआ रहता है ना, वो नहीं होता इस तरीके करने से। और यहाँ पर डाउन दिया है, उसकी वजह से हमारा ब्लाउज़ जो है इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और थपथपा देंगे। और चौक का निशान हमारा दूसरी साइड भी लग जाएगा और उसको हम चौक से डार्क कर देंगे, ताकि हमें सिलाई लेते समय हमारा मार्जिन सही से दिखे और हमारा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ सिलाई करके कंप्लीट हो। तो ये हमने जो कटिंग किया था वो पार्ट को रख दिया है। और यहाँ सिलाई जितना लेते हैं ना हम, उतना हमें रखना है। पीछे हुक वाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा ये 2 पॉइंट जितना छोड़ा है। अब हम निशान लगा देंगे पूरे में। इसी तरीके से पूरा ब्लाउज़ को छाप देंगे। और जहाँ जितना हमारा गला रखना है वहाँ हमें निशान करना है। तो हमारा गला पीछे का 12 इंच का है, तो हमने निशान लगा दिया है। और आगे हमने ये प्रिंसेस कट का जो था वो एक इंच बड़ा लिया था, इसलिए हम वहाँ से भी कट करके निकाल देंगे। और जहाँ निशान लगाया था वहाँ सीधा करके यहाँ राउंड शेप दे देंगे नेक के लिए। तो ये हमारा गला बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये जो निशान है वहाँ से ही हम कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे। ये बुकरम वाला गला करना है, इसलिए हमने
ये छोड़ दिया है और इस साइड जितना मतलब 4 इंच पे निशान लगा के इस यहाँ पर डांस लगाएंगे। तो उसके लिए भी हमने कर लिया। और ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो ये आगे की प्रिंसेस कट में था ना, वो हमने निकाल और ये गहराई दे दी है आगे की ओर से। और ये हमने ले लिया है नाप और बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रख लिया है। लाइन सीधा ड्रॉ करके कट करके उसको निकाल लेंगे। और 8 इंच का हमें बनाना है बाजू। तो 9 इंच पे निशान ले लिया है और 3.5 इंच पे। और इस तरीके से हमने नेज़र टेप रख के जितना हमारा आर्म होल है उतना ले लिया है, फिर सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे और बीच में आधा इंच का या पौना इंच का गैप रखेंगे। ये हमारे 5.5 इंच की बाजू है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये बुकरम वाला गला भी हमने बना के रेडी कर लिया है। उसके ऊपर कपड़ा प्रेस करके लगा दिया और कपड़े को भी हमने सिलाई कर दिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। ये रेडी हुआ हमारा ब्लाउज़ को, जो पहले से ही हमने फैब्रिक के साथ अटैच करके रखा हुआ था, उसके ऊपर लगा के सिलाई करके इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दिए और ऐसे पलटा के उसकी धारी के ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगा के उसे भी तैयार करना है और पीछे की तरफ मोड़ देना है। अब यहाँ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए बीच वाली सिलाई में सीधी लाइन पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद हमारा जो ये निशान है उसके ऊपर भी हमें सही से पकड़ के धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है। बीच में हमारी चुन्नट ना आए, झोल ना पड़े, इस तरीके से हमें धीरे धीरे सिलाई लगाना है। इस तरीके से देखो हमारा ये प्रिंसेस कट का बहुत ही अच्छा पफ बनकर तैयार हो गया है। इसकी धारी पे भी सिलाई करेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हमने बीच में से ही सिलाई लगा लिया है और कट करके ये पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और जहाँ निशान लगाया हुआ है वहाँ पर धीरे धीरे से हम सिलाई लगाते जाएंगे। बीच में झोल ना आए, इसी तरीके से हमें रेडी करना है। और ये हमारा प्रिंसेस कट का पफ बनकर तैयार हो गया है। तो देखो ये धारी पे है, उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगाना है। दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। ये पीछे वाला पार्ट हमने पहले से रेडी करके रखा है, जिसे हम सीधे पार्ट के ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ से ये बुकरम वाली पट्टी हमारी मोड़ के रख देंगे और मोड़ कर सिलाई 2 चला देंगे। दोनों तरफ इस तरीके से लगा के हमने कंधे जॉइंट कर लिए हैं और ऐसे खींच के ठीक कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है बाजू। तो बाजू लगाने के लिए बाजू हमारी है, उसको जॉइंट के ऊपर ये कट वाला पार्ट लगा के मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे से ऊपर की ओर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो हमारा सिलाई पूरा लग चुका है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। ये हमारी बाजू लग चुकी है। दूसरी साइड हमें इस तरीके से रख के गहराई वाले पार्ट को हमें आगे की ओर रखना है और दोनों तरफ से इस तरीके से मिलाकर 2-2 सिलाई लगा के तैयार करना है। ये हमारा हो गया है। अब हम सीधा रख के ही दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर कर निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है और हमें नीचे की तरफ कमर के पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से मोड़ के हमें पूरे में पट्टी लगा देनी है। ये इस तरीके से मोड़ कर ऊपर सिलाई चला देंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से रख के फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। धारी के ऊपर ही हमें सिलाई
लगाते जाना है, ताकि जब हमें ऐसे मोड़े तो पीछे की ओर पूरा ये पट्टी वाला भाग चला जाए और दिखने में सुंदर लगे। तो ये हमने पीछे की ओर मोड़कर सिलाई लगा दिया है और ये हमारा पूरा हो गया है। अभी हमें लगाना है जितना हमारा मार्जिन है सिलाई का उतना लेकर पहले एक सिलाई लगा देंगे, फिर मार्जिन के हिसाब से हमें 1-2 जितनी सिलाई बीच में लगानी है उतनी हम लगा लेंगे। कैसा लगा कमेंट करके बताइए और देखने के लिए धन्यवाद।